अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको मेजर किया जा सके। जैसे हम मैस की बात करें तो हम मैस को मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी मेजर हो सकता है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर ना किया जा सके उसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब अगर किसी भी क्वांटिटी को हमने मेजर करना है तो हमें उसकी एटलीस्ट दो करैक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत होगी। द फर्स्ट थिंग इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फ़िज़िकल क्वांटिटी एंड सेकंड थिंग इज़ यूनिट। अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की क्यों ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे हमने एक स्टूडेंट की हाइट को कैलकुलेट किया है और उसकी हाइट हम सपोज़ कर लेते हैं 140 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ दो चीज़ें मौजूद हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ 104, ये हमारे पास है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो दूसरी चीज़ है ये हमारे पास है सेंटीमीटर, एंड दिस सेंटीमीटर इज़ यूनिट इन विच वी आर मेजरिंग द हाइट ऑफ स्टूडेंट। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, सपोज़ कर लें मैं सिंपल लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि स्टूडेंट की हाइट कितनी होगी। इसी तरह से अगर मैं सेंटीमीटर रेज़ कर दूं सिर्फ 104 हो तो वी कैन नॉट टेल अबाउट व्हाट इज़ 104। इट इज़ जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें हम ये नहीं बता सकते ये कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी। तो यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि ना सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है बल्कि किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की भी ज़रूरत होती है। अब हम चलते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स क्या होंगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, अगर हम उसकी बेस की बात करें तो बुनियाद से पहले कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही कि जब हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना है तो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स कंसीडर करना पड़ेंगे जिनकी मदद से हम फर्दर आगे चल सकें। अब उन स्टैंडर्ड्स को, जिन स्टैंडर्ड्स की मदद से हम तमाम मेजरमेंट्स कर रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हमने बेस क्वांटिटीज़ का नाम दे दिया। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको किसी और क्वांटिटी से डिराइव ना किया गया हो, जिनको एज अ स्टैंडर्ड ले लिया गया हो और फिर उनकी मदद से फर्दर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन की गई हों, उन तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ का नाम देंगे। तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दोज़ क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में बी डिफ़ाइन, These quantities are known as base quantities। और ऐसी 7 क्वांटिटीज़ ये कंसीडर की गई हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। पहली है मैस, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब बिल्कुल इसी तरह से अब इन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की मदद से और बहुत सारी क्वांटिटीज़ डिराइव की गई हैं। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटी से डिराइव करें, उन क्वांटिटीज़ को हम डिराइव क्वांटिटीज़ का नाम देंगे। तो इसको हम सिंपली अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं कि दोज़ क्वांटिटीज़ दैट आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एरिया की बात कर लें। अगर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ रूम फाइंड करना है तो हमें लंबाई और चौड़ाई उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लंबाई ये एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ, और चौड़ाई विड्थ इट इज़ आल्सो बेस क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि एरिया को हमने इन टर्म ऑफ लेंथ डिफ़ाइन किया हुआ है।
इसी तरह से जब हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में हम देख सकते हैं कि इसमें हम डिस्प्लेसमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ बेस क्वांटिटी, जिसे हम लेंथ का नाम दे सकते हैं, और इसी तरह से टाइम, इट इज़ आल्सो बेस क्वांटिटी। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसको भी हम बेस क्वांटिटी की टर्म में डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इजीली ये क्लियर हो गया कि वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको फर्दर किसी और क्वांटिटी से डिराइव ना किया जाए वो बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ से डिराइव करके लिखें वो तमाम की तमाम डिराइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं।